तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मस्ती क्लासेस बाई प्रियांशु में। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th हिंदी और संस्कृत का टेस्ट सीरीज नंबर 2। इसमें भी आपका कुल मिलाकर 40 सब्जेक्टिव प्रश्न है। इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। अगर आप लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोग देखिएगा 40 में आप लोग कितना सही कर पाते हैं। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है जी, देखते हैं। पहला नंबर प्रश्न कहता है कि किसका विजय होता है। जीत मतलब विजय, तो सत्य का ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कहता है बाबू, कौन अपने नाम रूप को छोड़ करके समुद्र में मिल जाती है। तो कौन जी, नदियाँ, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि भारत में पाठ में कुल कितने मंत्र हैं जी, 5, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि भारतीय धारा कैसी है। तो भारतीय धारा जो है विशाल है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि अचार का हनन किससे होता है। तो जो अचार है इसका हनन किससे होता है जी, अलक्षण से, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तम शांति क्या है। तो क्षमा है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि घर की शोभा कौन है बाबू, स्त्री है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि सरस्वती का कुल गृह किस नगर को कहा गया है जी, पटना को, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है पटना किस शब्द से निर्मित है। तो पतन शब्द से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य क्या है। तो राजशेखर का है आपका काबई मानस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न, लौकिक संस्कृत साहित्य में कवित्रिया में प्रथम कल्पा कौन है। तो विजयंका जी है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, विजय भट्टारिका किसकी पत्नी थी। तो चंद्रादित्य की, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि केशांत संस्कार कहाँ होता है। तो केशांत संस्कार गुरु जी के घर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न, चरित्र का निर्माण किससे होता है जी। तो चरित्र का निर्माण संस्कार से, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब किया गया। 1875 मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है स्वामी दयानंद के गुरु जी कौन थे जी। तो स्वामी दयानंद के जी गुरु जी थे बिरजानंद जी थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि स्वामी दयानंद घर छोड़ के घूमते हुए कहाँ पहुंचे। तो वह कहाँ पे पहुंचे थे जी, मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है डीएवी विश्वविद्यालय की स्थापना 1883, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि अपने और परायों की गणना कौन करता है बाबू लोग। तो यह संकुचित हृदय वाला, संकुचित हृदय वाला मतलब छोटा दिमाग वाला, छोटा हृदय वाला, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है बाबू कि वास्तव में अशांति के कितने, मतलब वास्तव में अशांति का कितना कारण है। दूगो है, द्वेष और असहिष्णुता, ऑप्शन नंबर ई। अगला प्रश्न है दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है। कौन है जी बाबू, करमवीर कथा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है राम परवेश राम का जन्म किस गांव में हुआ था। तो भीखन टोला, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है हिंदी में है जीत जीत में निरखत हूँ कैसी विदा है। तो यह कैसी विदा है जी। तो जीत जीत में निरखत हूँ, यह तो एगो साक्षात्कार है बाबू, या इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न होगा गुरु नानक का जन्म कब हुआ था। तो 1469, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कालू चंद खत्री किसके पिताजी थे। तो गुरु नानक के पिताजी कालू चंद्र खत्री थे, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न कहता है कि कासू के विष के दांत किसने तोड़ा था। तो मदन ने तोड़ा था। अगला प्रश्न है आपका कि कि धरती कब तक घूमेगी की लेखक कौन है। तो लेखक कौन है जी बाबू, सावरदत्त, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि नगर किस भाषा की कहानी है। तो नगर जो है, नगर कहानी और तमिल है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। तो कालिदास, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि प्रत्न मानव का अर्थ प्रत्न मतलब प्राचीन मानव, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कहता है कि सेन साहब की आंखों का तारा कौन था। तो सेन साहब की आंखों का तारा खोखा, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार। तो निराला के साहित्य तत्व रामविलास शर्मा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है बाबू बिरजू महाराज की को तालीम किसने दिया। तो उनके बाबूजी से, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न मंगू कौन थी। तो एक पागल लड़की थी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न छोटे बच्चे किस रोग से चिंता करे बिना मिट्टी से खेलते हैं। तो टिटनेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पपाती विलनौ की क्या थी। तो जो पपाती थी विलनौ की क्या थी जी, बेटी थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि सीता के कितने पुत्र थे बाबू लोग? तो सीता के 3 गो बेटा था। कौ गो बेटा था? 3 गो, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे? चाचा जी थे, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि मछली लेकर कौन भागा? तो संतू भागा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न, कवि घनानंद का जन्म कब हुआ? तो आपका हुआ था 1689 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कि विरह लीला किनकी रचना है? तो विरह लीला जो है किनकी रचना है जी? तो ये विरह लीला जो है आपका प्रेमघन की, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है कि घनानंद कवि हैं, कैसे कवि है जी? तो रीति मुक्त, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है कि रसखान की कृति इनमें से कौन सी है? तो प्रेम वाटिका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यही आपका 40 प्रश्न था। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप 40 प्रश्न में से कितने प्रश्न को सही किए।